कुछ घर कभी सच में खाली नहीं होते, चाहे वहां सालों से कोई रहता ना हो, फिर भी रात होते ही अंदर जिंदगी चलती रहती है। और अजीब बात यह होती है, अंदर रहने वाली चीजें दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आती, वो किसी का इंतजार करती है। इस कहानी में भी किसी का इंतजार हो रहा था, और जिस दिन इंतजार खत्म हुआ उस दिन उस घर ने अपने पहले मेहमान को खुद अंदर बुलाया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, भैरवपुर। गांव सामान्य सा था, कच्चे रास्ते, खेत खलियान, शाम को जल्दी अंधेरा। बस एक जगह अलग थी, गांव के कोने पर बसा एक पुराना मकान। लोग उसे बड़ी हवेली कहते थे। हालांकि वो हवेली नहीं थी, ना कोई बहुत बड़ी सी, ना कोई खूबसूरत, पर वहां कोई रहता भी नहीं था, कम से कम दिन में तो नहीं। इस घर के मालिक थे रघुनाथ मिश्रा। पहले जमाने में जमींदार हुआ करते थे। अब उनके परिवार का कोई इस गांव में नहीं रहता था। घर 22 साल से बंद पड़ा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला, खिड़कियों पर लकड़ी की पट्टियां, और दीवार के नीचे हमेशा मिट्टी गीली रहती, चाहे बारिश हो या ना हो। गांव वाले उस रास्ते से शाम के बाद नहीं गुजरा करते थे। कोई सीधा मना नहीं करता था, पर बच्चे खुद मुड़ जाते थे, जैसे जगह पहचान लेते हो। फिर एक दिन वहां लोग आए, शहर से एक परिवार, पति संदीप, पत्नी कविता और उनकी 8 साल की एक बेटी छावी। संदीप ने वो घर खरीद लिया था, सस्ता मिल रहा था, बहुत ही सस्ता। गांव वाले हैरान थे पर चुप। गांव में लोग सवाल कम पूछते हैं। पहले दिन सफाई हुई, दूसरे दिन बिजली लगी, तीसरे दिन रात को पहली बार घर में रोशनी जली। और उस रात गांव में 3 कुत्ते एक साथ चीखे, एक ही दिशा में देखकर, घर की तरफ। शुरू के 4 दिन सब सामान्य रहा। छावी आंगन में खेलती, कविता रसोई साफ करती, संदीप शहर जाता। बस एक अजीब बात थी, छावी घर के पीछे वाले कमरे में अकेली बैठी रहती थी। वही कमरा जिसमें पहले ताला लगा था, और खोलते ही उसमें से बहुत तेज मिट्टी और कपड़े सड़ने की बदबू आई थी। कविता ने एक दिन पूछा, बेटा वहां क्या करती हो? छावी ने सीधा जवाब दिया, वो आंटी कहानी सुनाती है ना। कविता मुस्कुरा दी। उसे लगा बच्ची की कल्पना होगी। उसने फिर कभी नहीं पूछा। 5वें दिन रात को पहली आवाज आई। संदीप ने सुना, रसोई में बर्तनों की हल्की सी खनक। उसने सोचा बिल्ली होगी, पर रसोई बंद थी। अंदर सब सही था, बस एक लोटा जमीन पर गिरा हुआ था। और अजीब बात, वो सीधा खड़ा था, गिरकर भी उल्टा नहीं पड़ा, जैसे किसी ने रख दिया हो। उस रात छावी ने सोते वक्त कहा, पापा आंटी को पानी दे देना, उन्हें प्यास लगती है। संदीप ने हल्का सा हंसा, कौन सी आंटी? छावी ने अंधेरे में सीधा देखते हुए कहा, जो नीचे रहती है। उस घर में बेसमेंट नहीं था, कम से कम संदीप को तो नहीं पता था। अगली कुछ रातों तक घर शांत रहा, लेकिन शांति कभी कभी आवाज से ज्यादा अजीब होती है। कविता ने सबसे पहले महसूस किया। सुबह उठकर जब वो आंगन में झाड़ू लगाती, मिट्टी में छोटे छोटे गोल निशान बने मिलते, जैसे किसी ने गीली उंगली घुमाकर घेरे बनाए हो। हर दिन बिल्कुल एक ही जगह, और हर दिन रात को बारिश नहीं होती थी। उसने पहले सोचा बिल्ली होगी, फिर सोचा छावी खेल रही होगी, पर एक दिन उसने सुबह सुबह बेटी को सोते हुए देखा, और बाहर निशान पहले से ही बने हुए थे। उसने संदीप को बताया। संदीप हंसा, गांव है, मिट्टी है, कुछ भी हो सकता है। कविता ने बात वहीं खत्म कर दी। पर उस रात उसने पहली बार नींद में आवाज सुनी, बहुत धीमी, जैसे कोई जमीन पर बैठकर उंगलियों से खुरच रहा हो। वो उठकर बैठी। संदीप सो रहा था, छावी भी सो रही थी। आवाज आंगन से आ रही थी। कविता दरवाजे तक गई, हाथ कुंडी पर रखा, और उससे पहले ही आवाज बंद हो गई।
जैसे किसी ने सुन लिया हो। वो वापस आकर लेट गई। सुबह फिर वही गोल निशान बने मिले। अगली रात छावी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया और सीधा पीछे वाले कमरे में चली गई। कविता ने पीछा किया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर छावी जमीन पर बैठी थी और अपनी उंगली से मिट्टी में कुछ बना रही थी। गोल, फिर उसके बाहर और गोल, फिर उसके बीच में एक सीधी लाइन। कविता ने पूछा, ये क्या बना रही हो बेटा? छावी ने बिना ऊपर देखे कहा, उनका घर। कौन? जो नीचे रहते हैं। इस बार कविता चुप नहीं रही। कौन रहता है नीचे? छावी ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी काली लकीर थी, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। आप सुन नहीं पाते, वो दिन में सोते हैं। उस रात संदीप देर से घर आया, 11 बजे के आसपास। घर में घुसते ही उसने अजीब सी ठंड महसूस की। बाहर गर्मी थी, अंदर ठंड, जैसे दीवार गीली हो। उसने पंखा बंद किया, फिर भी ठंड। उसने कविता से पूछा, एसी चल रहा है क्या? घर में एसी था ही नहीं। रात को 2:17 संदीप की आंख खुली। क्यों, ये उसे पता नहीं चला, पर उसने एक आवाज सुनी, सांस, गहरी, धीमी और बहुत पास। उसने सोचा कविता होगी, पर कविता की सांस नॉर्मल थी। फिर उसने महसूस की आवाज बेड के नीचे से आ रही है और धीरे से उठा। नीचे झुककर देखा, अंधेरा, कुछ भी नहीं। पर एक चीज अजीब थी, बेड के नीचे मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने गीली उंगलियां घुमाई हो। गोल, बिल्कुल वही गोल। सुबह संदीप ने पूरा घर चेक किया, कहीं से पानी नहीं आ रहा था, कोई लीकेज नहीं, कोई जानवर के निशान नहीं। पर नीचे वाले कमरे की जमीन ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे नीचे मिट्टी नहीं कुछ और हो। उस दिन से छावी अकेली बात करने लगी, सीधा सामने देखकर, धीमी आवाज में, कभी मुस्कुराती, कभी सिर हिलाती। कविता ने एक दिन डर कर पूछा, किससे बात करती हो? छावी ने सीधा जवाब दिया, उन्हें रोशनी पसंद नहीं, इसलिए वो रात में आते हैं। कौन आते हैं? जिन्होंने घर बनाया। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी। शाम के बाद उस घर के पास से गुजरते वक्त लोगों ने महसूस किया, अंदर से मिट्टी खुरचने की आवाज आती है, पर घर में कोई खुदाई ही नहीं हो रही थी। एक शाम पड़ोस की बुढ़िया शांति दरवाजे पर आई। उसने सीधा कविता से पूछा, बच्ची रात को चलती है क्या? कविता ने हैरानी से कहा, नहीं दादी। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कल रात 12 बजे मैंने इसे आंगन में बैठा देखा, जमीन पर घेरे बना रही थी। कविता का गला सूख चुका था। उस रात उसने छवि के कमरे में सोने का फैसला किया। रात के 1:40 पर कविता की आंख खुली। छवि बिस्तर पर नहीं थी, दरवाजा खुला हुआ था। आंगन में हल्की चांदनी थी और छवि बीच में बैठी हुई थी। उसकी उंगली मिट्टी से चल रही थी। गोल, गोल के बाहर एक और गोल और उसके बाहर और गोल। इस बार बीच में लाइन नहीं, एक आदमी जैसा आकार बना हुआ था। कविता ने धीरे से पूछा, ये कौन है? छावी ने बिना मुड़े कहा, जो अंदर नहीं आ पा रहे। कविता जम गई। क्या? क्यों? छावी ने मिट्टी में उंगली रोक दी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, दरवाजा नीचे है, पर किसी ने बंद कर दिया था। फिर उसने पहली बार सीधा मां की तरफ देखा। आप खोल दोगे ना? उस वक्त हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी आंगन की मिट्टी के घेरे धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। उस रात के बाद घर में कोई ठीक से नहीं सोया। कविता ने सुबह उठते ही फैसला कर लिया, अब किसी से पूछना पड़ेगा। गांव में लोग सीधा जवाब नहीं देते, पर चुप रहकर सब बता देते हैं। वो सीधा शांति बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने बात सुनते ही तुरंत घर के अंदर नहीं बुलाया। पहले उसने आंगन में मिट्टी को पैर से हिलाया, फिर धीरे से बोली, तुम लोगों ने पीछे वाला कमरा खोला था। कविता ने हाँ में सिर हिला दिया।
बुढ़िया कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थी, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर वो धीरे से बोली, वहां फर्श के नीचे पहले चूल्हा नहीं था, कुंड था। कैसा कुंड? उसे बंद किया गया था मिट्टी से, जल्दी में, पूरा बंद नहीं हुआ था। कविता का गला सूख गया। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा। बच्ची को मिट्टी से दूर रखो, वो जगह बच्चों को पहले बुलाती है। उस दिन संदीप ने फैसला किया, फर्श तोड़कर देखेंगे। दोपहर को जब धूप सीधी आंगन में घिर रही थी, उसने पीछे वाले कमरे की मिट्टी खोदना शुरू की। पहली परत नॉर्मल थी, दूसरी गीली, तीसरी से बदबू आनी शुरू हुई, तीखी पुरानी जैसे बंद हवा। कविता ने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। छावी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। वो डर नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। कुंदल किसी सख्त चीज से टकराई, मिट्टी हटाई गई। नीचे पत्थर का गोल ढक्कन था, बिल्कुल वैसे ही गोल जैसे छावी मिट्टी में बनाती थी। उसके किनारे पर काले दाग थे, सूखे हुए, जैसे कभी गीले रहे हों। संदीप ने ढक्कन उठाया। नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा, और तुरंत ठंडी हवा बाहर निकली। ऐसी ठंड जो सिर्फ हवा नहीं होती, उसके साथ एक आवाज भी आई, सांस। एक नहीं, बहुत सारी, जैसे नीचे बहुत लोग एक साथ धीरे धीरे सांस ले रहे हो। कविता पीछे हट गई, छावी आगे बढ़ गई। उसने कुंड के पास बैठकर नीचे झांका, फिर धीरे से मुस्कुराई। देर हो गई, वो रुक गए थे। संदीप ने उसे झटके से पीछे खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? पर छावी की नजर अब भी नीचे थी। उसने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने घर बनाया था पर बाहर नहीं आ पा रहे थे। शांति बुढ़िया शाम तक वहां आ गई। उसने खुद कुंड देखते ही पैर पीछे कर लिए। बंद करो उसे। संदीप ने पूछा, क्यों, क्या है नीचे? बुढ़िया ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोली, रघुनाथ मिश्रा की छोटी बेटी गायब हुई थी। कविता ने धीरे से पूछा, मिली नहीं? बुढ़िया ने सिर हिला दिया। उस रात घर के अंदर पूजा हो रही थी। काला काम, कुछ बुलाया गया था पर जाने नहीं दिया गया। हवा बिल्कुल चुप हो गई। बुढ़िया ने कुंड की तरफ देखा। जो आया था वो एक नहीं था, और वापस जाने के लिए जिंदा रास्ता चाहिए था। कविता समझ नहीं पाई, पर संदीप समझ गया। उसने धीरे से छावी की तरफ देखा। छावी सीधा कुंड को देख रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात होते ही घर की हवा बदल गई। इस बार आवाज चुप नहीं रही, सीधी आ रही थी, खुरचने की, सांस की, मिट्टी हिलने की हल्की सी खनक। कुंड का ढक्कन अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे नीचे से कोई ऊपर धक्का दे रहा हो। कविता ने छावी को पकड़ लिया, पर छावी ने पहली बार जोर से हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज बदल गई, बिल्कुल सीधी, पर उसकी नहीं। बंद मत करो। संदीप जम गया। छावी धीरे से बोली, उन्हें रास्ता मिल गया है। ढक्कन थोड़ा और उठा। अंधेरे में कुछ हिला। कोई चेहरा नहीं दिखा, बस अंधेरा थोड़ा ऊपर आया, और सांस की आवाज बिल्कुल पास आ गई, जैसे कोई कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अगले पल संदीप ने जोर से ढक्कन बंद कर दिया और पूरी ताकत से उस पर पत्थर रख दिया। आवाज एकदम रुक गई, बिल्कुल एकदम, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह छावी बिल्कुल सामान्य थी। वो बिल्कुल सामान्य खेल रही थी। उसने कुंड की तरफ देखा भी नहीं, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। संदीप ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। 2 दिन में परिवार वहां से चला गया। घर फिर बंद हो गया। गांव में लोग कहते हैं उसके बाद रात को वहां से आवाज नहीं आई। पर एक चीज बदल गई। अब मिट्टी के घेरे आंगन में नहीं बनते, रास्ते पर बनते हैं। घर के बाहर, थोड़ा दूर, हर साल थोड़ा और दूर, जैसे कोई बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हो। और अगर कभी किसी सुबह तुम्हें अपने घर के बाहर मिट्टी के गोल निशान बने मिले, तो उन पर पैर मत रखना। हो सकता है वो सिर्फ निशान ना हो सकता है कोई देख रहा हो कि तुम अंदर
आने दोगे या फिर से बंद कर दोगे?